हेलो स्टूडेंट्स, एक्सनाइट्स परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो कि पिछली 5 वीडियो हो चुकी हैं टाइम एंड वर्क में। आप देखिएगा तो हर एक अलग अलग टाइप पे हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं, और जो नए लोग होंगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें। चलिए, आज की क्लास जो है टाइप नंबर 6 आप नोट कर लें। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 जैसे कोई किसी काम को x डेज में करता है और b भी उसी काम को y डेज में और C भी उसी काम को Z डेज में। इस टाइप में आपको ये मिलेगा कि A कुछ दिन काम करके छोड़ दे, काम शुरू साथ किए, या A और B साथ मिलकर शुरू किए, कुछ दिन काम करने के बाद आफ्टर X डेज या आफ्टर M डेज ये काम को क्या कर दिया, छोड़ दे। या C को बोले कि काम होने से यानी समाप्त होने से N डेज बिफोर छोड़ दे। इस टाइप का मतलब समझिए, जैसे A किसी काम को X डेज में कर रहा है, अब B Y डेज में, तो 2 दिन काम करके A इस काम को छोड़ देता है, शेष काम को B और C कितने डेज में करेंगे। या जैसे आपसे बताऊं, जैसे मान लीजिए A जो है 4 दिन काम करके छोड़ दिया, B काम होने से 2 दिन पहले ही, समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिया, तो C इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक तो हमको आया कि आफ्टर कुछ देने के बाद छोड़ दे, या तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन छोड़ दिए, या ऐसा हो जाए कि A 4 दिन बाद छोड़ दिया और B काम होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो पूरा काम करने में कितना दिन समय लगेगा। यानी इस टाइप का अगर बात करें तो आपको ये नजर आएगा, एक आफ्टर, बिफोर, और तीसरा जो टाइप इसमें बनेगा आफ्टर एंड बिफोर। इस बात को समझे। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। आफ्टर बिफोर में पहला टाइप कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसको 20 दिन में तथा सी उसे 30 दिनों में पूरा करता है। बी और सी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो शेष काम करने में ए को कितना समय लगेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में। आपको फिर कह रहा है कि स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, शुरुआत जो कर रहे हैं बी और सी मिलकर, और बी 2 दिन बाद कह रहा है कि छोड़ देते हैं। ये दोनों कितने दिनों तक कर रहे हैं, 2 दिन तक, फिर उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, काम छोड़ दे रहा है और 2 दिन बाद बी और सी। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझ लें कि जब 3% की बात आती है और हमें अगर निकालना हो, तो ये चीजें हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सीधे सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मीन्स 18, 20, 30 का एलसीएम।
जब आप 18, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 18 दू 36 यानी 180। अगर मैं कहूं 18 दिन में 180 तो एक दिन में 10 यूनिट्स, 20 डेज 180, तो आप नजर आएगा 9। इसका अगर हम बोलें तो 6 यूनिट। ए बी सी, ए 10 और बी 9 और सी 6। तो कह रहा है कि बी और सी 2 दिन तक शुरुआत कौन कर रहा है? बी और सी। बी और सी शुरुआत कर रहे हैं 2 दिनों तक और बाकी छोड़ दे रहे हैं, तो इस काम को यहां से कौन कर रहेगा? फिर ए करेगा। तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो अब देखिए बी और सी का 2 दिन का काम, तो एक दिन में बी और सी कितना कर रहे हैं? तो बी 9 और ये 6, तो दोनों अगर मिलकर एक दिन में कहें, एक दिन में बी और सी, तो आपको क्या मिलेगा? 9 + 6 = 15 यूनिट्स। लेकिन ये कितना दिन काम करके छोड़ रहे हैं? 2 दिन। तो 2 दिन अगर काम करके छोड़ेंगे तो इनका 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 15 × 2 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट काम करके छोड़ दिए, चले गए। अब भाई जो बचेगा काम और उसको कौन करेगा? अकेला ए करेगा। तो शेष काम 180 टोटल वर्क किया गया उन दोनों के द्वारा कार्य 30 = 150 यूनिट्स। और इस 150 यूनिट्स को अकेला कौन करेगा? ए करेगा। किस रेशियो से? 10। एक दिन में अगर 10 करेगा तो ए को टाइम टेकन, टोटल टाइम लगेगा पूरा काम 150। एक दिन में कर रहा है ए 15 डेज। बातें क्लियर? तो इस टाइप में, टाइप नंबर 6 में आप यही देखेंगे कि कोई काम इतना दिन काम करके छोड़ देता है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, या दोनों बाद भी और पहले भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं आपसे इसमें बोलूं सेकेंड मेथड की बात, इसको मिटा दे रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा मेथड है। देखिएगा, हमेशा हम लोग के माइंड में ये चीज होना चाहिए, इस मेथड को हमेशा माइंड में होना चाहिए। कोई सवाल लगे या ना लगे, आप इस मेथड को अगर दिमाग में बनाए रहते हैं ना, तो एक सोचने का आपको मिल जाता है तरीका। क्वेश्चन घुमा दे, अगर आप कहें मुझे नहीं पता कि ये काम कितने दिनों में रहा, मान लीजिए पूरा काम करने में लगा x दिन, इस टोटल वर्क को होने में लगा x दिन। यदि x दिन लगा होगा तो मैं बोलूं कि ये 2 दिन में कितना काम करेंगे? अगर मैं कहूं 2 दिन में ए, एक दिन में बी और सी कर रहे हैं 15 यूनिट्स, तो बी और सी का 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? 15 × 2 यानी 30 यूनिट्स। भाई ये 30 यूनिट्स काम कर दिए हैं, तो इनके द्वारा किया गया 2 दिन में 30 यूनिट्स। और मैं कहूं कि काम कितना दिन हो रहा है? x। और टोटल कितना लगेगा अगर मैं कहूंगा ए को करने में पूरा काम? तो आप बोलेंगे x दिन। अगर एक दिन में 10 यूनिट्स तो x दिन में 10x यूनिट्स। और यही पूरा काम होने के लिए कितना है? 180। मिल गया? 10x = 180 - 30, x = 150/10 = 15 डेज। यह बातें समझ में आई? तो बस आप लोग को यही चीजें बताने की कोशिश है कि आप किसी तरह क्वेश्चन को समझ लें, फिर आप ऐसा सोच पाएंगे कि हाँ कैसे लगाना है, कैसे क्या फाइंड होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बताने से यही मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उस पर थोड़ा थिंकिंग कर लें, सोच लें। चलिए इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सभी 7
कार्य शुरू करते हैं और बी 2 दिन बाद और सी बी से 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो बताओ कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए 2 छोड़ रहे हैं, पहले तो ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है 10, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। आपसे बोल रहा है कि ए सभी तीनों शुरू करते हैं काम एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक साथ और 2 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, बी लेफ्ट कर देता है। फिर बोल रहा है कि बी से 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है। तो बताइए इस काम को करने में कितना समय लगेगा। चलिए एक बात, इस बात को समझ ले क्वेश्चन को। अगर मैं बोलूं ए बी सी, तो बी इस काम को 2 दिनों तक कर रहा है, नहीं तीनों मिलके कर रहे हैं 2 दिनों तक। भाई अगर ये 2 दिन बाद छोड़ रहा है तो बी छोड़ रहा है, बाकी सी इसके बाद फिर 3 दिनों तक कर रहा है, और ए तो भाई पूरा काम कर रहा है, साथ लगा हुए तो छोड़ नहीं रहा है। तो आपको क्या मिला कि बी 2 दिनों तक काम किया और सी इसके बाद 3 दिनों तक काम किया फिर छोड़ दिया, यानी सी टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 दिन काम किया, और ए लगातार सबके साथ मिलकर यानी टोटल 5 दिन इन लोग के साथ नजर आया। ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि एक साथ 2 दिन बी काम किया है, तो 2 दिन में अगर मैं बात करूंगा इनका काम, तो सबसे पहले आप इनका काम निकाल लें। तो आप काम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 60 काम। एक दिन में ए करेगा 6 और बी करेगा और सी करेगा 4। 2 दिनों तक तो साथ में काम करेंगे जब तक बी है, तो 2 दिनों में जब तक बी है काम, तो आपको नजर आएगा एक दिन में 6 5 11 और 4 15। 2 दिनों की बात करें तो 30 यूनिट्स। अब इसके बाद 3 दिनों तक, अब इसके बाद 3 दिनों का काम, तो जब 3 दिनों का ये काम आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि बी छोड़ चुका है। अब कौन है ए और सी, तो ए और सी का एक दिन का काम 6 4 10, तो मैं कहूंगा 3 दिनों का ए और सी का काम 10 गुणे 3 बराबर 30 यूनिट्स। अब तो 30 यूनिट्स पहले जब बी था तो काम हुआ, जब बी चला गया तो 30 यूनिट, तो टोटल तो वर्क हो चुका 30 60 यूनिट्स, काम ही 60 यूनिट्स था। तो इस काम को करने में लगा समय कितना हुआ 5 दिन। यहां से शुरू हुआ था तो टोटल 5 ही दिन में तो पूरा काम खत्म हो गया, तो टोटल टाइम कितना हुआ 5 दिन। बातें समझ में आई। चलिए इस चीज को यदि मैं कहूं आपसे कि इस काम को करने में लगा x दिन, चलिए सेकेंड मेथड को थोड़ा सा अप्रोच करिए आप। मैं बोलूं कि पूरा काम करने में लगा x डेज, पूरा काम करने में लगा x डेज। चलिए भाई कोई बात नहीं, जब x दिन लगा है क्योंकि a का शुरू से है, तो भाई एक दिन में यदि a 6 यूनिट्स करेगा तो x दिन में कितना करेगा 6x। बोलिए भाई अगर एक दिन में ये 6 यूनिट्स करेगा तो x दिन में कितना करेगा 6x। अगर मैं b की बात करूं 2 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में यदि 5 यूनिट्स तो 2 दिन में कितना करेगा 10 यूनिट्स। c कब तक किया 5 दिनों तक, तो एक दिन में यदि c 4 तो 5 दिनों में, यही तो टोटल वर्क 60 होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा 5 दूना 10 20 30 और 6x इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया 5 डेज। क्लियर।
यानी उस काम को करने में कुल कितना समय लगेगा? 5 दिन। चलिए इस पे और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सुनिए, ए बी एवं सी, आप इसी में टाइप 6 में ही बिफोर को डाल लीजिएगा कि काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। ए बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 एवं 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी तथा 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ता है और काम समाप्त होने से पहले 4 दिन सी छोड़ता है, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 डेज, बी उसी काम को 30 डेज, सी उसी काम को 15 डेज में पूरा करता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं एलसीएम, तो एक दिन में ये करेगा 3 यूनिट्स, एक दिन में ये करेगा 2 यूनिट्स और ये करेगा 4 यूनिट्स। आपसे बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन बी छोड़ देता है। मैं कहूं यदि ये टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क क्या है? 60 है, और 3 दिन पहले ये बी छोड़ दे, जैसे इस बात को थोड़ा समझिएगा, ए बी सी ए तो कर रहा है, इसका कोई बात नहीं है जब तक काम होगा। बी कह रहा है कार्य होने से 3 दिन पहले, यानी एक कार्य जब समाप्त होना था तो यहां बी छोड़ दिया, यहां तक करके 3 दिन पहले क्या किया? काम छोड़ दिया। सी इस काम को 4 दिन पहले होने से छोड़ दिया। यदि मैं एक बात बोलूं, ए यदि पूरा काम करने में लगा हुआ है, यदि ये जितना काम छोड़ा है, मैं कहूं कि चलो तुम भी भाई ए के साथ काम करो, ये यदि लगा हुआ है, यदि ये 3 दिन का जितना काम छोड़ा हुआ, यानी जितना जो काम है 3 दिन पहले, यदि मैं इसको उतना काम 3 दिनों का दे दूं, तो क्या मैं ए के साथ इंक्लूड कर सकता हूं कि तुम भी काम करो? अगर उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं 4 दिन पहले सी छोड़ा, तो जितना ये 4 दिन में इसकी कैपेसिटी है करने की सी की, उतना मैं काम दे करके ए के साथ इंक्लूड कर दूं। भाई ये जितना काम किया है, लेकिन कह रहा कि 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो मैं सोच रहा हूं कि ए के साथ अगर करना चाहूं तो सी को भी वही है, अगर मैं ए के साथ करूं तो आपको क्या मिलेगा? यदि मैं कहूं कि टोटल वर्क ए है और बी उस काम को 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी के द्वारा 3 दिनों का काम, तो एक दिन में यदि बी 2 कर रहा है तो 3 दिनों में कितना करेगा भाई? 6 यूनिट। सी की मैं वही बातें करूं, यदि एक दिन में सी 4 यूनिट्स करता है तो 4 दिनों में कितना करेगा भाई? 4 × 4। अब ये जो टोटल वर्क हुआ, इस टोटल वर्क को कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये बातें समझ में आई? तो मैं बोलूं एक दिन में ए 3 और 2, और ये टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कितना यूनिट्स काम कर रहे हैं? 9 यूनिट्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? 6, 16, 22, 60, यानी 82/9 दिन। इसका मतलब है 9 होल 1/9 डेज। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन थोड़ा आप सोचिएगा, अगर जहां लगे कि डाउट भी है तो कमेंट भी करिएगा कि नहीं सर ऐसा क्यों हुआ। और इस बात को थोड़ा सा लग रहा है पेचीदा, जो हम लोग के नॉर्मल मतलब लैंग्वेज या कहा जाए दिखाई देता है, हमेशा सीखते आए हैं कि एक्स डेज में किया, उस बात को भी समझेंगे, लेकिन इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा एक बार जरूर कमेंट करिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग जो सेकेंड अप्रोच है उसको देखा जाए। मैं आपसे बोलूं कि टोटल वर्क जो हो रहा है, टोटल वर्क होने में लगा समय एक्स डेज,
टोटल वर्क होने में कितना लगा, x डेज। तो मैं बोलूं कि a यदि इस काम को x डेज पूरा कर रहा है, क्योंकि ये छोड़ नहीं रहा है, तो a के द्वारा किया गया कुल काम कितना होगा भाई, एक दिन में किया गया कार्य इंटू टोटल किया गया दिन। तो आपको a के द्वारा कितना मिलेगा 3x। अगर मैं b की बात करूं तो काम होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो टोटल मैं कहूं कितना दिन काम किया होगा, तो x माइनस 3, इतना दिन तो काम किया। और b एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो यानी इतने दिन में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई। सेम वही अगर मैं बात करूं c की, तो c एक दिन में 4 कर रहा है और 4 दिन पहले भी छोड़ा, तो टोटल कितना दिन काम किया x माइनस 4, एक दिन में कितना कर रहा है 4, और यही टोटल वर्क कितने के बराबर होना चाहिए 60। बात समझ में आई। चलिए 3x माइनस 6 4x माइनस 16 इक्वल टू 16। आप देखिए 9x माइनस 6 माइनस 16 माइनस 22 को राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू 82/9 इक्वल टू आपको ही मिल गया 9 होल 1/9 डेज। बातें समझ में आई। चलिए, तो ये बातें आप बिफोर का भी कुछ सीखे। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, शायद और आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। यदि सभी एक साथ शुरू करते हैं, यदि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यदि एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और बी भी इसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, जब ए कार्य छोड़ता है तो बी भी इसे ए के 2 दिन बाद, जब ये 5 दिन में छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि बी 7 दिन के बाद छोड़ा। ये 7 दिन के बाद नहीं, कार्य समाप्त होने से पहले 5 दिन छोड़ा। तो अगर मैं कहूं बी की तो 2 दिन बाद, इसका मतलब है कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लें। स्टार्टिंग से 5 डेज नहीं, बिफोर 5 डेज काम समाप्त से ए क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया, कार्य छोड़ दिया। और जब ए छोड़ा ना, उसके प्लस, यानी मैं कहूं कि 3 दिन पहले बी भी कार्य को छोड़ दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कार्य को करने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क की मैं बात करूं तो टोटल वर्क एलसीएम, टोटल वर्क इनका एलसीएम, तो एक दिन में ए करेगा तो ही बातें 4 यूनिट्स। अब मैं आपसे बोलूं कि ये 5 दिन पहले छोड़ा, तो वही काम करिए कि इस ए को भी पूरा कार्य समाप्ति तक, यानी सी के साथ अगर मुझे ऐड करना हो तो इसके 5 दिनों का काम मैं टोटल वर्क में ऐड करके इसको भी इंक्लूड ले लूं, क्योंकि मुझे टोटल टाइम निकालना है कि कितना कार्य करने में समय लगा। तो आपको क्या मिलेगा, मैं टोटल वर्क की बात करूंगा, अगर इनके 5 दिन को मैं और ले लूं तो 60 प्लस इनके 5 दिनों का काम, तो एक दिन में 6 यूनिट्स प्लस इनके 3 दिनों का काम, तो एक दिन में ये कितना कर रहे हैं 5, तो 3 दिनों में 5 यानी 15। और इस वर्क को, टोटल वर्क को कौन करेगा, ए बी सी, 6 5 11 4 15। तो आपको क्या मिलेगा 60 प्लस 30 प्लस 15 यानी 105/15 बराबर 7 दिन। क्लियर हुआ। आप इसको सेकेंड मेथड से भी लगाइएगा कि उस काम को करने में लगा कुल समय x डेज, और उससे आप फाइंड करिएगा तो आपको आंसर नजर आएगा 7 दिन। क्लियर। चलिए अब हम लोग का इस क्लास का लास्ट क्या होगा, जिसमें आफ्टर और बिफोर दोनों कह रहा है
कि ए किसी काम को 16 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 होल 4/5 डेज में करता है, सी उसी काम को 32 डेज में करता है। देखिए कठिन बनाने की कोशिश है, ऐसे फ्रैक्शन में नजर आ जाता है तो हमको लगता है क्वेश्चन कठिन है और इसको हमको सॉल्व नहीं करते हैं, अरे आगे बढ़ जाते हैं। कोई कठिन नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। पूरा काम निकालने का मतलब एलसीएम, इसका मतलब आपको एलसीएम नहीं आता। इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है। कह रहा है कि 4 दिनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद आफ्टर 4 डेज एक काम लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, काम समाप्त। लेकिन बी जो है एंड से, समाप्त से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है। 3 दिन पहले बी काम छोड़ देती है, छोड़ देता है। ए जो है काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ता है, आफ्टर 4 डेज। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो आपसे पूछ रहा है उस काम को करने में कुल कितना समय लगा। तो सबसे पहले तो आप पूरा वर्क निकालेंगे। मैं टोटल वर्क की बात करूं, 16 12 होल 4/5 को अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं तो 12 25 60, 4 64, यानी 64/5। तो एलसीएम लेने का मतलब वही होता है कि न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम 16 64 32, तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा 64। एचसीएफ लेंगे 5/1 ही आएगा 64। यदि ये 16 दिन में 64 यूनिट्स करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट्स करेगा 4 यूनिट्स। अगर मैं इसकी बातें करूं कि बी कितना करेगा एक दिन में, तो आप इसमें डिवाइड जब करेंगे 64/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा और 64 से 64 कैंसिल, यानी 5 यूनिट्स। सी की मैं बात करूं तो एक दिन में कितना यूनिट्स करेगा 2 यूनिट्स। ये बातें क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि अगर मैं बोलूं कि टोटल वर्क, तो जो काम करके पहले छोड़ दिया, नहीं बाद में, जैसे मैं कहूं कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, उसको हटाइए आप। यानी टोटल वर्क यदि 64 है, टोटल वर्क क्या है 64, तो इस 64 में से अगर मैं आपसे बोलूं कि जो कह रहे एक साथ करते हैं परंतु ए 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ए जो है 4 दिनों के बाद, मैं कहूं 4 दिनों के बाद छोड़ देता, तो कितना काम करके हटा दिया। तो अब बोलेंगे एक दिन में 4, तो 4 यूनिट में 4 दिनों में 4 चौके 16 यूनिट। फिर बोल रहा है कि काम समाप्ति के 2 दिन पहले, काम जो समाप्ति के 3 दिन पहले बी छोड़ दे रहा है। तो जो 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, अब ये चीजें तो ए को हटाइए, लेकिन सी तो पूरा काम करेगा ना, सी तो लगातार पूरा रहेगा। तो यदि मैं बोलूं कि जो बी 3 दिन पहले काम छोड़ेगा, अगर मैं उसके 3 दिनों का काम इसमें ऐड कर दूं, एक दिन में यदि 5 है तो 3 दिन में, तब तो ये किसके साथ काम करेगा बी, सी के साथ। बोलिए भाई, तब तो ये सी तो पूरा लगातार अगर इस काम को करने में लगा, समय निकालना है क्योंकि शुरू से लास्ट तक सी था, तो अगर मैं इसके साथ बी को 3 दिनों का काम जोड़ के इसके साथ कर दूं तो टोटल इस काम को करने में लगा समय निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा 3 5 15 16, यानी 64 - 1 बी और सी। तो बी और सी का काम एक दिन का कितना है 5 और 2 यानी 7। तो डिवाइड करेंगे 7 9 जा 63, यानी 9 डेज। तो भाई 64 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63, तो 7 से डिवाइड करिए तो कितना मिल गया आपको 9 दिन। इस काम को करने में कुल कितना समय लगेगा 9 दिन। चलिए इस बात को हम लोग थोड़ा सेकंड मेथड से देखें। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि इस काम को पूरा करने में x डेज लगा, इस काम को करने में कितना दिन लगा x डेज, तो आप देखिए
यदि मैं बोलूं कि ए करेगा तो ये 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो मैं बोलूं कि ए का 4 दिनों का पूरा काम, तो भाई 4 दिनों का ए का 4 × 4। लेकिन बी जो है काम समाप्ति से 3 दिन पहले, तो पूरा काम कितना किया होगा भाई, x - 3 दिन। अब बी के एक दिन का काम कितना होता है, 5, तो भाई x - 3 का 5 × x - 3। फिर इस काम को सी जो है वह छोड़ नहीं रहा है, एक साथ शुरू हुआ काम और अंतिम तक काम किया, तो यानी x डेज काम किया, तो एक दिन में यदि 2, यानी टोटल एक किया होगा 2x, और यही टोटल जो काम किया गया वही 64 के बराबर, यही तो टोटल काम होगा 64। तो आपको क्या मिलेगा, 5x - 15 + 2x = 64। 5 × 7x 16, 15 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, अगर 1 उधर जाएगा तो 7x = 63, x = 63/7 = 9 days। 7x = 63, x = 63/7 = 9 days। क्लियर? चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को रोक के आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा।